बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ ही करती हूँ मैं वीडियो की शुरुआत। ये है दिन नोनू के बर्थडे का। नोनू के बर्थडे का सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर मम्मी पापा, बच्चे और नोनू पापा सब चले गए हैं मंदिर। उसके बाद और मैंने सब कर ली सफाई करने के बाद मैं किचन आई। किचन बहुत बिखरी हुई थी, पूरा मैंने कहा पहले समेटती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं किचन में दोबारा नहीं आई थी। पूरे घर की सफाई की थी, फिर अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। इतने मम्मी आ गई थी मंदिर से, सब लोग मंदिर से आ गए थे। मम्मी ने कहा कि छोले नहीं रखे हैं उबलने के लिए, तो तब तक उबलने देती हूँ। और मैंने कहा कि मैं पहले किचन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी। मुझे ना अगला काम करने के लिए पहले किचन साफ़ होनी चाहिए। वैसे मेरी किचन ना बहुत बिखर जाती है, कुछ भी मैं करना लगूँ तो मेरी किचन बहुत बिखर जाती है, पर अगला काम करने के लिए मुझे फिर दोबारा से क्लीन चाहिए ताकि नए तरीके से मैं बिखेरूँ उसको। तो क्योंकि ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है और हम खाना घर में ही बना रहे हैं। बर्थडे पे जो भी गेस्ट आएंगे सब लोगों का खाना घर पे बना रहे हैं हम। नोनू पापा बोले थे कि वो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, पर फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना खाना बना के अच्छा लगता है कि खुद से बना के किसी को खिलाऊं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर बाहर का खाना कम ही खाना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या हम कहीं जाते हैं घूमने वूमने और फिर थक जाते हैं, तभी मैं बाहर का प्रेफर करती हूँ। लो बातों बातों में मेरी किचन साफ़ भी हो गई है और अब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं नए तरीके से खाना स्टार्ट करती हूँ। और छोले उबल गए थे तो अब मैं बना रही हूँ तड़का, और मैं इस बीच सारा खाना बना लूँगी। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सब कुछ पूरा दिखाऊँगी, तो इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाई है। मेरे पास ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन नहीं हैं देखो, पर थोड़े से हैं, तो मैंने ये पतीले निकाले हैं जो नीशू के बर्थडे पे पहली बार निकले थे और आज नोनू के बर्थडे पे निकले हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा सा ही बर्थडे बनाती थी, अब थोड़ा फ्रेंड सर्कल बढ़ गया है इधर आकर, तो अभी थोड़ा बड़ा बर्थडे बनाने लगे हैं। ऊपर से मम्मी भी थी तो थोड़ा अच्छा हो गया, मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट हो गया। मम्मी की बहुत हेल्प हुई थी, मम्मी ने बहुत हेल्प करी थी मेरे साथ खाना बनाने में, क्योंकि लोग भी ज़्यादा थे। काफ़ी लोगों को बुलाया था हमने, काफ़ी फ्रेंड्स हो गए हैं यहाँ पर आके अब तो। मम्मी का पूर्णमासी का फास्ट था, उसके बाद भी मम्मी ने पूरी हेल्प की मेरे साथ। मैं जो भी कर रही थी मम्मी साथ साथ सपोर्ट कर रही थी, साथ साथ हेल्प कर रही थी। खाना बनाने के लिए मैं 12 बजे से ही लग गई थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद थोड़ा डेकोरेशन का काम भी हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। ये मैंने आटा गूंद के रख दिया, सब्ज़ी सारी बन चुकी थी और खीर वगैरह भी बन गई थी। उसके बाद हम आ गए हैं डेकोरेशन करने। बच्चे बैलून फुला रहे थे तो मैंने बस उनको बता दिया कि क्या क्या करना है थोड़ा सा, और मैं डेकोरेट करके चली गई। उस डेकोरेशन का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि निशु ने ना फ़ोन ले लिया था, मांग लिया था। तो और ये मैंने कपड़े उतार दिए यहाँ पे, मैंने कहा थोड़ी सा क्लीनिंग कर देते हैं। मैंने ना अंदर सब कुछ क्लीन करके रख दिया था, तो बच्चों को बाहर बैठने के लिए कह दिया था क्योंकि वो फिर दोबारा घर भी खेल देते हैं। और अब लास्ट में मैं बाहर का भी कर दूँगी क्लीन और फिर डेकोरेट कर दूँगी। हम गैलरी में ही बर्थडे मना रहे थे। उसके बाद अब हम लोग रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद अब लोग शाम को ही हमने ना फ्रेंड्स को जल्दी बुलाया था, हम लोग 5 बजे थे। और करेक्ट मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, बिल्कुल टाइम पर आते हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो टाइम पर आते हैं, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। एक्चुअली हम तो लोग दूर रहते हैं और इस तरह ये भी लोग दूर दूर से आए हुए रहते हैं। हम बस इसी साल मिले हैं। ये लोग भी कहीं ना कहीं से पूरे इंडिया से इधर उधर से आए हैं। सबकी ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद में हम लोग पूरा बैच जहाँ पे आरओ होता है वहीं के सारे बैचमेट्स जो साथ में हो जाते हैं। फ्रेंड्स नहीं, ये कहिए कि फैमिली सी बन जाती है। और परदेश में आके ना जो जो अपना साइड का मिलता है ना वो सब अपने लगने लग जाते हैं।
तो अभी हमें लगता ही नहीं, फील ही नहीं होता कि हम लोग जस्ट कुछ टाइम पहले ही मिले थे। बहुत अच्छे से रह रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी देर तक बातें की और तुरंत आते हैं ना कि एक टाइम पे फिर खाना पीना खाओ, फिर रात हो जाती है और चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि टाइम पे आएंगे, 5 o'clock से थोड़ा 2 घंटे तक बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, बातें करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम का टाइम स्पेंड करना, गेट टुगेदर करना। एक ही बैच के हैं तो हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनका फ्रेंड सर्कल बन गया, उनकी वाइफ्स का एक सर्कल बन गया और उनके बच्चे लगभग ना, बच्चे भी सब सेम एज के हैं लगभग, तो उनके भी एक सर्कल बन जाता है। और मेरी फ्रेंड्स ना बहुत हेल्पिंग है, देखो सारे लोग हेल्प करते हैं मेरी साथ साथ। बहुत अच्छा लगता है। मिलिए मेरी फ्रेंड से, और वो मम्मी भी बैठी हैं बीच में। ये है मेरी फ्रेंड है, इसका छोटा सा बाबू है, ये बहुत क्यूट है, बहुत नॉटी हो गई है। इसकी मम्मी कहती है मुझे तो बहुत क्यूट लगती है, देखो क्या स्माइल है इसकी। और इस तरह मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी, एक्चुअली मैं दिखाना चाहती थी बाकी बच्चों को जो दूसरे रूम में जाके ना बस मम्मी और पापा थोड़ा सा बातों में क्या लगे, उनका ध्यान हटी और यहाँ पे देखो दुर्घटना घटी। बच्चों ने तुरंत एक ने सबका एक फ़ोन लेके बैठ गए हैं अपना अपना, पापा और मम्मियों का। और देखो उस साइड पापा लोगों की टीम बनी हुई है, वो लोग बातें कर रहे हैं अपना, तो और बच्चे हो गए फ्री। इसके बाद काफ़ी और गेस्ट आए जो आसपास के थे, फिर उनके साथ हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ये मम्मी ने कर दी थी नोनू की आरती और अब इसके बाद हम केक कट करने वाले हैं। इसके बाद केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बच्चों की तो मौज ही आ जाती है। बच्चों के होने से बर्थडे की रौनक ही अलग हो जाती है और ये बर्थडे सेलिब्रेशन से बच्चों की खुशी हो जाती है और बड़ों का गेट टुगेदर हो जाता है। एक फेस्टिवल जैसी फीलिंग आती है इस टाइम तो मुझे यहाँ पे। उसके बाद हमने खाने की तैयारी करना शुरू की क्योंकि फ्रेंड्स दूर दूर से भी आते हैं, उनको खाना पीना दे के उनको जाने का भी होता है, लेट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने खाने में क्या क्या बनाया था। सबसे पहले बच्चे को खाना दिया क्योंकि बच्चे खाने में टाइम लगाते हैं और फ्री भी हो जाएंगे फिर बच्चे को खाना खाने से। देखो नीशू भी बैठ गए हैं, जैसे कि कितना खा लेंगे अलग से। उसके बाद जेंट्स को दिया बाहर और अंदर लेडीज़ को दिया था, बट वो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो ये बोला गया है तुमको? लेकिन ये पर्सनल ग्रुप पे रहेगा, ये नहीं जाएगा भाई, प्रोफेशनल ग्रुप पे नहीं जाएगा। सब लाइव हो रही है। मैं, नोनू पापा और जो भैया वीडियो बना रहे हैं इस टाइम, वो लोग सर्विंग कर रहे थे और मेरी 2 फ्रेंड जो बहुत हेल्पिंग हैं वो लोग पूड़ियाँ तल रहे थे क्योंकि पूड़ियाँ हम लोग ना साथ साथ ही तलते हैं क्योंकि गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। हम लोग मिलकर काम करते हैं तो काम करने का मज़ा भी आता है और भी मज़ा दुगना हो जाता है इंजॉयमेंट का, किसी फंक्शन का। पर आज की खुशी कल गम में बदल जाएगी, पर क्या कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी फ्रेंड चले गए थे, लास्ट में फिर सिर्फ हम लोग बचे थे जो सर्व कर रहे थे और वहाँ खाना बना रहे थे। दोनों मेरी फ्रेंड्स भी खा रही हैं खाना और उसके बाद ये लोग भी खा लिए जो रह गए थे। मम्मी पापा ने लास्ट में खाया, बोल रहे थे कि हम लोग बाद में ही खाएंगे आप लोगों के संग। इसके बाद मिलती हूँ मैं कल की वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।